हम बात करेंगे। यह व्याख्यान साहित्य परिषद द्वारा आयोजित उन व्याख्यानों की श्रृंखला के ही अंतर्गत है जिसमें हमारे कई साथी पहले अपना वक्तव्य दे चुके हैं। और आज जिस मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं वो मुद्दा केवल साहित्य की दृष्टि से नहीं, भाषा की दृष्टि से नहीं, बल्कि अन्य कई दृष्टियों से बहुत महत्वपूर्ण है। वह राजनीति के कारण अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है और आज से नहीं, लगभग 100 वर्षों से यह बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है। तो आज हम लोग हिंदी और उर्दू भाषा के विविध पक्षों पर चर्चा करेंगे। साथ ही यह भी कि मेरा व्याख्यान जैसा इसे न लें, बल्कि एक संवाद की तरह लें। एकालाप बहुत दूर तक जाता नहीं है, तो मैं चाहता हूं कि हम सब लोग संवाद करें। निश्चित रूप से कुछ मुद्दों को मैं पहले रखना पसंद करूंगा और मेरी कोशिश होगी कि हम थोड़े बृहत्तर परिप्रेक्ष्य में, थोड़े बड़े परिप्रेक्ष्य में इन चीज़ों को देखें, क्योंकि भाषा के सवाल सिर्फ भाषा के सवाल नहीं रह जाते। यह ज़रूर है कि तमाम शक्तियाँ ये साबित करने की कोशिश करती हैं कि मामला सिर्फ भाषा का है, लेकिन भाषा के पीछे राजनीति कैसे काम कर रही होती है, अर्थ यानी बाजार कैसे काम कर रहा होता है, और अन्य ताकतों की क्या भूमिकाएं होती हैं, अस्मिताएं कैसे काम करती हैं, लोगों की पहचान भाषा से कैसे जुड़ती है, इन सभी पक्षों पर भी हम कुछ चर्चा करने का प्रयास करेंगे। और जैसा कि शुरू में ही आयोजक मित्रों से इस बात पर सहमति बन गई है कि अगर आज के ही 1 घंटे में अगर पूरी बात संभव नहीं हो पाती है तो हम इस चर्चा को आगे भी बढ़ाएंगे। तो आप सभी मित्रों का, गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय के छात्रों का, और जो भी साथी बाहर से जुड़ रहे हैं, देश के अलग अलग क्षेत्रों से जुड़ रहे हैं, आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी को मेरा नमस्कार। और अब हम शुरू करते हैं। पहली बात तो यही कि भाषा की दुनिया बाकी दुनियाओं से कैसे अलग होती है। हमारे वजूद के निर्माण में भाषाएं क्या भूमिका निभाती हैं। दोस्तों, जैसा कि तमाम विद्वान और दुनिया भर के वैज्ञानिक मानते हैं कि लगभग 1 लाख साल पहले, 100,000 वर्ष पहले मनुष्यों को सोचने समझने की ताकत मिली। यानी एक कॉग्निटिव रेवोल्यूशन जिसको कह सकते हैं आप, संज्ञानात्मक क्रांति कह सकते हैं, उसकी शुरुआत करीब 1 लाख वर्ष पहले हुई। और इस शुरुआत के मूल में जिस ताकत की बात की जाती है वो है भाषा। यानी मनुष्यों ने सोचने समझने की क्षमता विकसित की और एक दूसरे से जुड़ने के लिए कुछ ध्वनियों को मिलाकर कुछ शब्दों का उच्चारण करना प्रारंभ किया। और यही वो चीज़ थी जो उसे अन्य जीवों की तुलना में अधिक शक्तिशाली बनाती चली गई। यानी बाकी जीवों की तरह मनुष्य भी एक जीव था, लेकिन भाषा की ताकत जब उसके हाथ लगी, और ये भाषा की ताकत अन्य जीवों की जो भाषाएं होती हैं, जैसा हम मानते हैं मधुमक्खियों की भाषा होती है, पेंगुइन की भाषा होती है, बंदरों की भाषा होती थी, लेकिन वो भाषाएं कुछ खास अर्थों में सीमित होती थीं। जैसे वो खतरे का एहसास दिलाती थीं, वो भूख लगने का एक प्रतीक होती थी कि भूख लगने पर कैसी आवाज़ आती है, या प्रजनन क्रिया से के समय जो आवाज़ें आती थीं कुछ संकेतों के बारे में होती थीं। लेकिन आप शब्दों और ध्वनियों के माध्यम से एक पूरी दुनिया बना सकते हैं और अपने आप को व्यक्त कर सकते हैं।
वैज्ञानिकों के द्वारा इसकी शुरुआत लगभग 1 लाख वर्ष पहले होती है और यह एक ऐसी शक्ति मनुष्यों के हाथ लगती है जो उनकी तकदीर बदल देती है। और कह सकते हैं कि यही वो समय था जब मनुष्य बंदर से अपने आप को अलग कर पाते हैं और लगभग तमाम जीवों के लिए वो एक देवता की स्थिति में आ जाते हैं, वो विशिष्ट बन जाते हैं। भाषा एक तरह का टूल है, जैसे तमाम यंत्र हैं, हम कह सकते हैं भाषा भी एक यंत्र है। जैसे कार है, जैसे तोप है, जैसे आपका मोबाइल है जिसके माध्यम से मैं आप लोगों से जुड़ पा रहा हूँ, तो इसी तरह से भाषा भी एक यंत्र है, एक टूल है जिसका आविष्कार किया गया, लोगों ने अपने ढंग से उसको बनाया। निश्चित रूप से उसमें मानसिक संरचना की भी भूमिका रही, यानी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, हमारा मस्तिष्क और उसके भीतर जो विचार थे, ये दोनों मिल करके एक अलग तरह का मिश्रण तैयार करते हैं। लेकिन बाकी मशीनों से भाषा रूपी मशीन थोड़ी अलग थी। इसलिए थी कि वह एक तो हमारे जैविक अंश की तरह थी, जैसे हमारे हाथ होते हैं, पाँव होते हैं, उसी तरह से हम सब की भाषाएं भी हुई। निश्चित रूप से हम उसको बदल सकते हैं, हाथ पाँव हम बदल नहीं सकते, मस्तिष्क बदल नहीं सकते, लेकिन हम ढेर सारी भाषाएं सीख सकते हैं। लेकिन हमारे अगर मातृभाषा की बात करें तो हमसे बहुत अभिन्न रूप में जुड़ी हुई थी। यही कारण है कि भाषा की द्वारा प्रत्येक मनुष्य की अपनी एक पहचान निर्मित हुई, अपनी अस्मिता निर्मित हुई। भाषाएं आइडेंटिटी से जुड़ती चली गई। कोई भी मशीन हमारी आइडेंटिटी से उस तरह नहीं जुड़ती है जिस तरह की भाषा जुड़ जाती है। अब चूंकि वो आइडेंटिटी से जुड़ी, जैसे कुछ भाषाओं से कुछ लोगों का ज़्यादा राग बना, कुछ भाषाओं के ज़्यादा करीब आ गए और धीरे धीरे वो भाषाएं मजबूत होती चली गईं। तो इसी प्रक्रिया में भाषा एक सत्ता के निर्माण में सहयोगी बनती है। भाषा के साथ सत्ता का मामला इस रूप में बनता है कि धीरे धीरे जब भाषाएं विकसित हुई तो संचार और परिवहन के जब साधन नहीं थे तो भाषाओं की संख्या भी बहुत बड़ी थी। यानी एक नदी के उस पार भाषा बदल जाती थी, पहाड़ बीच में आ गया तो भाषा बदल जाती थी। लेकिन जब लोगों के पास साधन आ गए, लोग मिलने लगे, मेलों में मिलने लगे, दूसरे तमाम रूपों में मिलने लगे, तो भाषाओं की संख्या कम हुई और तब दो तरह की भाषाएं बनी। एक भाषा वैसी थी लगभग जंगल जैसी, और उसी दौरान एक भाषा थी कुछ कुछ फुलवारी जैसी। जंगल और फुलवारी का मैं प्रतीक इसलिए ले रहा हूँ कि जंगल जैसी भाषाओं के लिए भारत के ही संदर्भ में मैं बात करूँगा। उन भाषाओं को हम प्राकृत भाषाएं कह सकते हैं, और जिन भाषाओं को काट छाट कर, संवार कर, थोड़ा उनका संस्कार कर उन्हें एक निश्चित रूप दिया गया, उस भाषा को संस्कृत नाम दिया गया। तो अन्य भाषाएं प्राकृत कहलाईं और कुछ भाषाएं संस्कृत कहलाईं। भाषाएं शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहा हूं कि संस्कृत के भी कई रूप हैं। सबसे पुराना रूप हमें वैदिक संस्कृत के रूप में मिलता है, उसके बाद लौकिक संस्कृत आती है, और उसके बाद अष्टाध्यायी का निर्माण के बाद और गुप्त पीरियड के आने के बाद तो संस्कृत बहुत ही समृद्ध भाषा के रूप में पूरे देश में प्रचलित हो गई। लेकिन इसी दौरान भाषाओं के भीतर भी वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो गई। वर्चस्व की लड़ाई इस रूप में कि एक भाषा वाले लोग अपने आप को खास मानने लगे और दूसरी भाषा वाले लोगों को तुलनात्मक रूप से निचले दर्जे का या हे दृष्टि से देखने लगे। निचले दर्जे का मतलब ये कि हम ज़्यादा सभ्य हैं, वे थोड़े गंवार हैं, वो थोड़े असभ्य हैं। और इसका प्रमाण ये है कि ढेर सारी भाषाओं के नाम अपने आप में इस बात की सूचना देते हैं कि उन भाषाओं को कुछ लोग बहुत अच्छी दृष्टि से नहीं देखते थे। जैसे कुछ भाषाओं का नाम ही अपभ्रंश पड़ा, यानी वो भ्रष्ट भाषाएं थीं एक हद तक। अवहट्ट उसी अपभ्रंश से बना हुआ विकसित शब्द था। या कुछ भाषाओं को, जैसा कि अपभ्रंश का नाम ही है, वो प्राकृत के लिए भी कहा जाता है पैशाची।
पैशाची शब्द एक तरह से पिशाच से भी उसका एक संबंध जुड़ता है। या ऐसे ही कुछ भाषाओं को कोल भाषा कहा गया। अब कोल का मतलब सुअर होता है, और उस भाषा के अंतर्गत ढेर सारी भाषाएं शामिल थी, और मूलतः वे आदिवासी लोगों की भाषाएं थीं। झारखंड के इलाकों में आज भी वे भाषाएं बोली जाती हैं, जिसमें आप संताली, खड़िया, हो आदि भाषाओं का नाम ले सकते हैं। तो इन भाषाओं के लिए थोड़ा हिकारत जैसा, या ये कह लीजिए कि उनके प्रति उपेक्षा का भाव कुछ भाषाओं के भीतर था, और कुछ भाषाएं धीरे धीरे देव भाषा का दर्जा पाने लगी, और कुछ भाषाएं तुलनात्मक रूप से छोटी भाषाएं मानी जाने लगी। इस बात को ध्यान रखिएगा कि ऐसा सिर्फ भारत में नहीं होता है, लगभग पूरी दुनिया में होता है। और जिस भाषा में बाइबल लिखी गई, जिस भाषा में कुरान शरीफ की रचना हुई, उस भाषा को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया। तुलनात्मक रूप से वहीं की जो दूसरी भाषाएं थीं उनको थोड़ा निचले दर्जे का माना गया। तो भाषाओं का वर्चस्व चलता रहा है, और एक भाषा दूसरी भाषा को अपनी तुलना में निचले दर्जे का मानती रही है। जब हम हिंदी और उर्दू की बात करते हैं तो कहीं न कहीं इन भाषाओं के भीतर भी एक वर्चस्व की लड़ाई चलती है। ये वर्चस्व पहले से चलता रहा, मध्यकाल के दौरान भी चला, आज भी चल रहा है। आज ये लड़ाई लगभग आप हिंदी और अंग्रेजी के रूप में देखते हैं। आपको क्या लग रहा है कि छोटे छोटे गांवों में जो थोक भाव में कॉन्वेंट स्कूल खुल रहे हैं, वो क्या किसी भाषा की ज़रूरत के कारण खुल रहे हैं? मैं ऐसा नहीं मानता। मानी हुई बात है कि एक भाषा जिसको ज़्यादा सुविधाएं मिली हुई हैं, जिसमें अच्छे रोजगार हैं, जिसमें एक तरह की ताकत है, उस भाषा के प्रति तमाम लोगों का आकर्षण है। और उन लोगों के लगता है कि अगर हमारे बच्चे अंग्रेजी भाषा में पढ़ लिए तो उनका भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। यानी यह प्रक्रिया जो संस्कृत की, फारसी की, लैटिन की, ग्रीक के साथ चलती रही, वो प्रक्रिया आज भी चल रही है। मैं जिन मुद्दों से आप लोगों को जोड़ना चाह रहा हूँ, वो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा हम इतिहास की तरफ चलें, क्योंकि किसी भी मुद्दे की स्पष्ट समझ हासिल करने के लिए इतिहास के अलावा हमारे पास कोई चारा है नहीं। क्योंकि वर्तमान में जो सच्चाई हमें बताई जा रही है, वो किस हद तक सच्चाई है और किस हद तक सच के नाम पर बैठा हुआ भ्रम है, ये तय करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आज मैं चाहूँगा कि लगभग 1000 वर्षों का जो भाषाओं का इतिहास रहा, खास तौर से हिंदी और उर्दू का, और उनकी शुरुआत कहाँ से होती है, ये शब्द कहाँ से आते हैं, मैं बहुत एकेडमिक रूप में नहीं जाऊँगा, लेकिन सरसरी तौर पर उनकी चर्चा करूँगा। कुछ शब्दों को लेकर भी बात रखने की कोशिश करूँगा। जैसे जो हिंदी शब्द है, मानी हुई बात है कि उर्दू शब्द का प्रयोग बहुत बाद में होता है। उर्दू बहुत पुराना शब्द नहीं है, और इसका पहला इस्तेमाल भले मीर तकी मीर 1780 के आसपास करते हैं, लेकिन इसका व्यापक उपयोग तो 1850 के करीब शुरू होता है। 1850, 60, 70, 80 में जाकर उर्दू शब्द आता है। इसके पहले इस भाषा के लिए जिस शब्द का प्रयोग चल रहा था, वो शब्द उर्दू नहीं, हिंदी था। यानी हिंदी शब्द हिंदी के लिए भी था, और आज जिसे हम उर्दू कहते हैं उसके लिए भी था। निश्चित रूप से इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारे शब्द थे। हिंदवी था, दक्कनी था, रेख्ता था, और इन थोड़ी सी चर्चा इनकी हम करेंगे। लेकिन इसके पहले हम ये जानें कि हिंदी शब्द का इतिहास और भारत के साथ इसका संबंध कैसे बनता है। आप सभी जानते हैं, भारत, जिसे हम इंडिया भी कहते हैं, इंडिया दैट इज़ कॉल्ड भारत, हमारे संविधान में पहले इंडिया को महत्व दिया गया है, लेकिन हम लोग भारत का प्रयोग पहले कर सकते हैं, क्योंकि भारत निश्चित रूप से इंडिया से पुराना शब्द है। तो इस भारत के
अनेक नाम प्रचलित थे। वेदों में सप्त सिंधु शब्द का प्रयोग मिलता है। भरत, शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र ही भरत नहीं, दूसरे भी 2-3 भरत और हुए हैं, उनसे भी इस भारत का नाम जुड़ता है और भारतवर्ष कहा जाता है। जामुन के पेड़ इस देश में बहुत पाए जाते थे, तो जम्बूद्वीप भी इसका नाम है और संस्कृत ग्रंथों में आर्यावर्त शब्द भी मिलता है। जो भी नाम रहा हो, लेकिन इस देश की पहचान और इस देश के प्रतीक के रूप में जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा चर्चा पुराने साहित्य में मिलती है उसका नाम है सिंधु। सिंधु को नदी भी कहा जाता है, नद भी कहा जाता है, ठीक वैसे जैसे ब्रह्मपुत्र है। तो इस विशालकाय नदी ने शुरुआती दिनों में या भारत के प्राचीन काल में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी और इस सिंधु शब्द से विदेश के लोग परिचित थे। विदेश के लोग इसलिए कि हमें नाम की ज़रूरत खुद के लिए तो होती नहीं। मेरा नाम, मैं अपने आप को अपने नाम से क्यों पुकारने जाऊंगा, जो भी रहे या न रहे, जो मैं हूँ सो हूँ। लेकिन जैसे ही दूसरे आपसे जुड़ते हैं तो पहला सवाल उनका होता है कि आपका नाम क्या है। तो भारत के साथ भी ये बात रही कि बाहर से जब लोग आए तो उनको एक शब्द की ज़रूरत थी और पहली बार जो इंडस, सिंधु के लिए अंग्रेजी में जो इंडस या इंडस शब्द का प्रयोग चलता है, इसका प्रयोग हेरोडोटस ने, जो ग्रीक के साहित्यकार थे, लगभग 500 ईसा पूर्व इसका प्रयोग मिलता है। और अंग्रेजी में भी इंडस शब्द चलता है, हालांकि तब अंग्रेजी का जन्म भी नहीं हुआ था। अगर हम ईसा पूर्व 5वीं सदी से जोड़े तो 1500 ईस्वी के आसपास, यानी लगभग 2000 वर्षों के बाद अंग्रेजी अस्तित्व में आती है। उस समय अंग्रेजी भाषा का दूर दूर तक कहीं कोई नाम लेवा तक नहीं था, खुद इंग्लैंड में भी नहीं था। इंग्लैंड में भी उस समय दूसरी भाषाएं चलती थी। तो मैं ये बात कर रहा था कि सिंधु शब्द बहुत प्रमुख रहा और इस सिंधु से इस इलाके की पहचान बनी, जैसा कि वेदों में भी सप्त सिंधु शब्द मिलता है। और इस सिंधु के लिए जैसा कि बहुत प्रचलित है कि बाहर से आने वाले लोग, खास तौर से फारस से आने वाले लोग, स का उच्चारण ह करते थे, इसलिए उन्होंने सिंधु को हिंदू कहा। जैसे सप्ताह को वो लोग हफ्ता कहते हैं। इसका प्रमाण इसलिए भी है क्योंकि बहुत सारे साथियों ने ये कहा कि हिंदू शब्द सिंधु से नहीं बना है बल्कि हिंद से, और दूसरे इस तरह की व्युत्पत्ति की जाती है। मैं उस व्युत्पत्ति की जटिलता में नहीं जाऊंगा, उस पर अलग से एक लेख मैंने गर्भनाल के लिए लिखा था, जिसमें हिंदी और हिंदू को कुछ लोग अलग उत्पत्ति मानते हैं, लेकिन वो बहुत मान्य नहीं है। इसलिए मैं सिंधु को स के ह से जोड़ करके ही बात करूंगा। और जिन भी भाषाओं पर फारसी का प्रभाव रहा है, उन भाषाओं में भी कई ऐसे शब्द मिलते हैं जहां स का ह हो जाता है। स का ह हो जाने का एक बहुत अच्छा उदाहरण आपको गुजराती भाषा में मिलेगा। और गुजराती भाषाओं में भी जो लोक से जुड़े हुए लोग हैं, उनकी शब्दावली में स अक्सर ह मिलता है। जैसे आप सांझ सवेरे बोलते हैं तो गुजराती में हांझे हवारे शब्द का प्रयोग करेगा, साड़ी की जगह हाड़ी का प्रयोग होगा, सासू या सासरा की जगह हाहरा शब्द का प्रयोग चलेगा। अगर आप बाजार जाएंगे तो अक्सर आपको सुनने को मिलेगा 1.25 किलो की जगह हवा किलो दे दो, हवा किलो आलू, हवा किलो भिंडी। तो ये स का ह गुजरात में बहुत सारे शब्दों में मिल जाता है और इसको आप फारसी के प्रभाव के रूप में, जूनागढ़ और नवाबों के शासन के प्रभाव के रूप में देख सकते हैं। निश्चित रूप से सिंधु का हिंदू इसका एक सूचक है। इसी सिंधु से सिंधी शब्द बनता है और सिंधी भाषा के रूप में भी चर्चित शब्द है। सिंधी भारत और पाकिस्तान दोनों देशों की एक प्रमुख भाषा है। लेकिन इस सिंधु और सिंधी के विवरण में जाने से पहले थोड़ा सा मैं एक शब्द का और एक प्रमाण देना चाहता हूँ कि प्रत्येक भाषा की अपनी एक प्रकृति होती है कि वो शब्दों की रचना कैसे करेगा।
जैसे अगर आप संस्कृत के ढंग से सिंधु से उसके शब्द बनाएंगे और फारसी शैली में बनाएंगे तो दोनों में फ़र्क हो जाएगा। जो हिंदी शब्द है, सिंधी का हिंदी बनना और सिंधी से सैंधव बनना, यानी हिंदी से हैंदो नहीं बनता, हिंदी बनती है। सिंधु शब्द की जो व्युत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ समुद्र या बहुत विशालकाय नदी या सागर इस रूप में लिया जाता है, एक देश के अर्थ का भी वाचक है। हाथी के सूंड से निकले पानी को भी सिंधु कहते हैं और बड़ी दरिया या बड़ी नदी को भी कहते हैं। इसका प्रभाव यहाँ तक है कि चंद्रमा के लिए एक पर्यायवाची सिंधुज, सिंधु से जन्मा हुआ। नमक के लिए भी सिंधुजम या सिंधुज कहा जाता है, क्योंकि नमक भी समुद्र से पैदा होता है। तो सिंधु से निकले हुए बहुत सारे ऐसे शब्द बनते हैं। लेकिन अगर संस्कृत के तर्ज पर आप शब्द बनाएंगे तो सिंधु से सैंधव शब्द बनेगा। जैसे सिंधु के इलाके से जो घोड़े आते थे उनको सैंधव कहते थे। सिंधु क्षेत्र से जो नमक आता था उसको सेंधा नमक या सैंधव नमक कहा जाता था। तो सैंधव का मतलब सिंधु क्षेत्र का रहने वाला। ठीक वैसे ही जैसे कुरु से कौरव बन जाता है, गुरु से गौरव बन जाता है, वैसे ही सिंधु से सैंधव बनता था। लेकिन हिंदू और हिंदी इस दृष्टि से दुर्लभ शब्द हैं कि इनके भीतर फारसी की परंपरा और संस्कृत की परंपरा या कह लें भारतीय परंपरा, दोनों परंपराओं का बहुत ही सुखद समावेश दिखता है। अगर हम सिंधु, सिंधी और सिंध की तुलना हिंदू, हिंदी और हिंद से करें तो यह अंतर और स्पष्ट हो जाएगा। जैसे सिंधु एक नदी का वाचक है, सिंध एक देश का सूचक है और सिंधी उस देश के निवासी, उस देश की प्रत्येक चीज, उसकी भोजन, उसकी संस्कृति, उसकी भाषा आदि आदि का बोधक है। तमाम जगहों के साथ होता है। जापानी भाषा का भी सूचक है, जापानी वहाँ के लोगों का भी सूचक है। चीनी का अर्थ चीन के लोग भी हैं, चीनी भाषा भी है, चीनी सामान भी है। तो लेकिन जब दूसरी तरफ हम जाते हैं तो सिंधु नदी की जगह हिंदू किसी नदी तक सीमित नहीं रह जाता है। हिंदू एक जाति और एक धर्म का सूचक बन जाता है। ठीक उसी तरह से हिंद सिर्फ एक निश्चित छोटे से क्षेत्र के बजाय पूरे भारतवर्ष का सूचक बन जाता है। और हिंदी कायदे से तो हिंदी जो कुछ हिंद का है वो हिंदी है, यानी हिंद की भाषा, हिंद की संस्कृति, हिंद का पहनावा, हिंद के लोग, वो सब हिंदी हैं। लेकिन हिंदी एक भाषा तक सीमित हो जाती है। आप अल्लामा इकबाल के उस मशहूर नज्म को याद करिए, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। उसमें एक शब्द आता है, हिंदी हैं हम, हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। तो यहाँ अगर आप हिंदी का अर्थ लेते हैं तो ये हिंदी सिर्फ हिंदी भाषा तक नहीं है। हिंद की वो सारी चीज़ें हिंदी हैं जो हिंद के एक खास भौगोलिक परिसर में और इसके अंतर्गत निवास करती हैं। तो सिंधी से हिंदी का जो संबंध बनता है या हिंदू का जो संबंध बनता है, इसको भाषा के अर्थ में लिया गया। और शुरुआती दौर के जितने भी कवि हुए हैं, वो हिंदी के हों या उर्दू के हों, वो सब हिंदी के कवि थे और उनके लिए बाकायदा हिंदी का ही शब्द प्रयोग करते थे। यहाँ तक कि अमीर खुसरो ने अपनी कविताओं में कहीं भी उर्दू शब्द का प्रयोग नहीं किया है। वो हिंदी और हिंदवी का ही कवि अपने आप को कहते हैं। बल्कि 1500 ईस्वी तक दक्षिण में हिंदी का विकास जिस ढंग से होता है, और वो दक्कनी भी नाम लिया जाता है, उस दौर के जितने सूफी संत थे और कवि थे, और ये भी ध्यान रखने की बात है कि जब हिंदी में गद्य की रचनाएं लगभग नहीं के बराबर मिलती हैं, तब उन कवियों के पास और दक्कन के क्षेत्र में पद्य और गद्य दोनों में रचनाएं प्राप्त होने लगती हैं। इस दौर में 1500 ईस्वी से पहले ढेर सारे संत थे, जिनमें गंजुल इस्लाम हैं, ख्वाजा सैयद गैसुदराज हैं, शाह मीरान जी हैं, मौलाना वजही हैं। ये तो कुछ जो बड़े नाम हैं मैं उनका नाम ले रहा हूँ। इनके अलावे बहुत बड़ी संख्या में नाम रहे। और उस दौर में इस भाषा का कितना प्रभाव रहा होगा, और वो भी लगभग दक्षिण भारत के क्षेत्र में, आंध्र के क्षेत्र में, जहाँ पर आप जानते हैं कि तेलुगु भाषा बोली जाती है, नीचे तमिल भाषा बोली जाती है,
वहाँ पर चूँकि शासक दिल्ली और उससे प्रभावित थे, उनकी भाषा एक नया रूप लेती है और न केवल रचनाकार, शायर और कवि दक्कनी में अथवा उस समय की हिंदी में लिखते हैं, बल्कि उस दौर के ढेर सारे राजा महाराजा भी हिंदी में रचनाएं लिखते हैं। और इन में बहुत सारे रचनाकार तो लोकप्रिय राजा जो है वो लोकप्रिय रचनाकार के रूप में ख्यात हुए, जैसे मोहम्मद कुली कुतुब शाह का आप नाम ले सकते हैं, जिनका शासन 1580 से 1611 तक रहा था और वे बड़े रचनाकार थे। कुली कुतुब शाह ने कई भाषाओं में कविता की और उनकी कविताएं सिर्फ राजा होने के कारण अथवा नवाब होने के कारण महत्वपूर्ण नहीं रही हैं, बल्कि उन कविताओं की एक साहित्यिक उत्कृष्टता भी लोग मानते हैं, आलोचक मानते हैं, नक्काद मानते हैं। जहाँ तक हिंदी हमारे, अब हिंदी कहने से कन्फ्यूजन की स्थिति आती है कि कौन सी वाली हिंदी, उर्दू वाली हिंदी या हिंदी वाली हिंदी। अगर इसको थोड़ा मैं खोल करके कहूँ तो कहना नहीं चाहिए, लेकिन आप इस रूप में देख सकते हैं कि हिंदुओं वाली हिंदी या मुसलमानों वाली हिंदी। अब हिंदुओं वाली हिंदी कह लें या मुसलमानों वाली हिंदी कह लें, लेकिन उस समय जो भी थी वो एक ही थी और इसके लिए विशेषण एक ही प्रयोग किए जा रहे थे। जहांगीर के दरबार में, सम्राट जहांगीर के दरबार में जेम्स प्रथम के दूत सर थॉमस रो के साथी एडवर्ड टेरी आते हैं और उन्होंने अपनी एक पुस्तक में उस दौर की भाषाओं का जिक्र किया है। उस पुस्तक का नाम है ए वॉयज टू ईस्ट इंडिया और ये लंदन से 1655 ईस्वी में प्रकाशित हो जाती है और इसमें एक भाषा का जिक्र उन्होंने किया है और उसको उन्होंने हिंदुस्तान नाम दिया है। और उसके बारे में लिखते हुए वे कहते हैं कि हिंदुस्तान बड़ी ही जानदार भाषा है और यह कम से कम शब्दों में बहुत कुछ कह डालने में सक्षम है। यानी अन्य भाषाओं की तुलना में इस भाषा की ताकत काफ़ी ज़्यादा है और बहुत प्रभावी भाषा है। सवाल ये उठता है कि 1500, 1600, 17वीं सदी के पहले वो कौन सी भाषा थी जो इतनी प्रभावी थी। याद करिए कि ये फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना से बहुत पहले की बात वो कर रहे हैं और उस दौर में उन्होंने 3-4 विशेषणों का प्रयोग किया है उस भाषा के लिए। उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया है मूर्स, MOORS, मूर्स, हिंदुस्तान्स, हिंदोस्टैनिक, ये सारी भाषाओं का वो नाम लेते हैं। ये अलग बात है कि हिंदी के इतिहास में इन भाषाओं का जिक्र नहीं के बराबर मिलता है और इसका कारण बहुत बड़ा ये भी रहा कि हम लोगों ने जो इतिहास लिखा, और मैं इतिहास का बहुत बड़ा विद्यार्थी नहीं हूँ, बहुत अध्येता भी नहीं हूँ, लेकिन मेरी ये निजी राय है कि हिंदी साहित्य के इतिहास थोड़े अपूर्ण इतिहास हैं, अपर्याप्त इतिहास हैं और बहुत सारे समस्याएं हैं और उन समस्याओं पर हम उतने खुले दिल से बात नहीं करते हैं जितनी करनी चाहिए। हाल के दिनों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल को लेकर बहुत सारी बहसें हुई हैं। मैं उन बहसों में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं कि हिंदी साहित्य का इतिहास अधूरा इतिहास है और वो न तो हिंदी साहित्य के 700-800 वर्षों के विकास क्रम को ढंग से पकड़ पाता है और न ही उसे उस तरह से पूर्णता में ले आ पाता है और उसके ढेर सारे अंतर्विरोध हैं। वो अंतर्विरोध इसकी लोक भाषाओं को लेकर भी हैं, वो अंतर्विरोध हिंदी के मुसलमान कवियों को लेकर हैं, वो अंतर्विरोध उर्दू के हिंदी कवियों को लेकर हैं। अब उर्दू के हिंदी कवि शब्द का प्रयोग कितना सही है आप सोच लें, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उर्दू के हिंदी कवि कहने से तात्पर्य आप चाहें तो नज़ीर अकबर आबादी का नाम ले लें। हालांकि उनको ना उर्दू वाले पहले कवि मानते थे ना हिंदी वाले मानते थे, लेकिन इस तरह की स्थितियां रही हैं और इसका सबसे बड़ा कारण यह रहा कि भाषा का संबंध मजहब से जोड़ा गया, धर्म से जोड़ा गया। होता नहीं है लेकिन जोड़ा गया और ये एक तल्ख हकीकत है कि
हम लोग अभिशप्त हैं इस संबंध को झेलने के लिए। इसको लेकर के तमाम विद्वानों ने पक्ष भी रखा। इसके पीछे कोई तार्किक आधार नहीं था, क्योंकि ज़बानें इलाके और क्षेत्र की होती हैं, मजहब से, धर्म से उनका कोई रिश्ता बनता नहीं है। हिंदी का हिंदुओं से, उर्दू का मुसलमानों से, या अरबी और फारसी का मुसलमानों से, संस्कृत का हिंदुओं से कोई संबंध जोड़ ले तो ज़बरदस्ती का संबंध कहा जाएगा, वो स्वाभाविक संबंध नहीं होगा। कई लोगों ने ये माना कि मुसलमानों के आने के कारण नई भाषा का जन्म हुआ और वो भाषा उर्दू थी। ये जाहिर है कि उर्दू और कहीं की भाषा नहीं थी, मूलतः वो हिंदुस्तान में पैदा हुई भाषा है। बाद में जो वो पाकिस्तान की भाषा बनी तो पाकिस्तान भी हिंदुस्तान ही था तब, तो निश्चित रूप से वो हिंदुस्तान की भाषा है। लेकिन इस तर्क में बहुत दम नहीं है कि मुसलमानों के आने के कारण उर्दू भाषा अथवा हिंदी भाषा पैदा हुई, क्योंकि अगर मुसलमानों के भारत आने से या दो धर्मों के मिलने से नई भाषाओं का जन्म होता तो ये मुसलमान तो किसी ज़माने में यूरोप भी गए थे और यूरोप पर काफ़ी उनका प्रभाव भी रहा था। तो यूरोप में ढेर सारी ऐसी भाषाएं क्यों नहीं पैदा हो गई? या किसी एक ही धर्म मानने वालों की एक भाषा होती है और अलग धर्म मानने वालों की भाषा अलग हो जाती है, तो फिर तो भारत में एक ही भाषा होनी चाहिए थी। दक्षिण भारत में इतनी सारी भाषाएं क्यों हैं? या अरब में ही अपनी फारसी अलग है, अरबी अलग है, पश्तो अलग है, तुर्की अलग है। इन सारे देशों के लोग तो मुसलमान ही हैं, तो फिर इनकी भाषाएं क्यों अलग हैं? तो भाषा का धर्म से या रिलीजन से कोई लेना देना है, ऐसा नहीं माना जा सकता। और इस बात को ढेर सारे विद्वानों ने, अगर मैं नाम लूँ तो डॉक्टर रामविलास शर्मा ने बहुत ही प्रभावी तरीके से रेखांकित किया है कि भाषाओं का धर्म से कोई खास रिश्ता होता नहीं है, और जो रिश्ता होता है वो इतना छोटा होता है कि आप उसको किनारे कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमें संस्कृत के 2-3 श्लोक याद हैं, या किसी मुस्लिम भाई को 2-4 अरबी में आयतें याद हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कि वो अरबी भाषा जानता है, या मुझे आप ये नहीं कह सकते कि मैं संस्कृत का विद्वान हो गया हूँ। बल्कि ज़्यादातर तो हालात ऐसे होते हैं कि श्लोक बोलने वाले खुद श्लोक का अर्थ नहीं जानते हैं। अरबी बोलने वाले लोग बोलने के लिए सुना देंगे, लेकिन उसका मतलब आपको नहीं बता पाएंगे। लेकिन एक राजनीति इसको लेकर के चलती है, और उसी राजनीति के तहत जब यूपी और बिहार में राज्य की भाषा का दर्जा देने की बात हुई, तो वो सारे लोग जो कायदे से अवधी बोलते थे, ब्रज बोलते थे, भोजपुरी बोलते थे, मैथिली बोलते थे, उन लोगों की मातृभाषा के नाम पर उर्दू को महत्व दिया गया, और यूपी और बिहार दोनों की राजभाषा में उर्दू को स्थान मिला। याद रखें कि वहाँ की राजभाषा भोजपुरी नहीं है जो कई करोड़ लोग बोलते हैं, लेकिन उर्दू है। उससे भी मज़ेदार बात यह हुई कि अभी हाल में ही जो जनगणना करने वाले लोग हैं उस इलाके में गए थे, तो उन लोगों ने जो डेटा कलेक्शन किया और वो डेटा जब दिल्ली पहुंचा तो उसके अधिकारी चकित रह गए, क्योंकि एक बहुत बड़ी संख्या ऐसे लोगों की थी जिन्होंने कहा कि हमारी मातृभाषा अरबी है। तो उन्होंने तलाश किया कि ये अरबी मातृभाषा वाले कौन लोग हैं, तो बाद में पता चला कि जिन लोगों ने अरबी मातृभाषा लिखी है वो तो कायदे से हिंदी भी नहीं बोल सकते। और इसका प्रमाण ये है कि अगर आप ठेठ भोजपुरी और अवधी के क्षेत्रों में जाएं और बसों वगैरह में चलते समय आप हिंदी शब्द का प्रयोग करेंगे, तो खुद मुझे कई बार सुनने को मिला है कि एक आदमी भोजपुरी में आपसे बोलेगा, ढेर अंग्रेजी जिन बुक हमरो के आवेला, यानी हिंदी उनके लिए अंग्रेजी हो जाती है। तो आप अंग्रेजी, संस्कृत और अरबी की कल्पना कर सकते हैं कि वो भाषाएं उनके लिए कितनी दूर होगी। तो बाद में जनगणना के अधिकारियों को ये पता चला कि चूंकि वो अनपढ़ मुसलमान थे और वो मदरसे में या मस्जिद में जाते थे, और मौलवी साहब ने कह दिया कि आप अपनी मातृभाषा के नाम पर अरबी का नाम लीजिए, और उन लोगों ने अरबी शब्द को मातृभाषा के जगह पर रख दिया, जबकि वो कायदे से उर्दू और हिंदी भी नहीं जानते थे। तो धर्म और भाषा का रिश्ता स्वाभाविक रिश्ता नहीं, राजनीति का रिश्ता है।
इस रिश्ते को आप इस रूप में देख लें कि आप प्रयोग करें या न करें। कुछ लोगों को लगता है कि इसका नाम लेना चाहिए और उसके तहत वो लोग नाम ले लेते हैं। इस बात को ढेर सारे विद्वानों ने कहा है कि अगर दिल्ली में शासन कायम करने वाले मुसलमानों के आधार पर भाषा का निर्माण होना होता तो शासन कायम करने वाले तो ईरान के नहीं थे और अरब के भी नहीं थे, लेकिन उनकी भाषा जो अरबी फारसी होती है वो क्यों होती है? जो लोग शासन कायम किए थे उनमें से ज़्यादातर की मातृभाषा तुर्की थी। मुग़ल बादशाही की जो नींव डालने वाले बाबर हुए तो बाबर की भाषा तो तुर्की थी, लेकिन तुर्की के शब्द हिंदी में अरबी और फारसी की तुलना में कम मिलते हैं, जबकि कायदे से अगर वो अपने हिसाब से अपने यहाँ की भाषा को यहाँ थोपना चाहते तो फिर यहाँ पर तुर्की भाषा आ सकती थी। इसी तरह हिंदुओं के और मुसलमानों के संपर्क में आने से अगर भाषा बनती तो दूसरी भाषाएं, जैसे पठान यहाँ पर बड़ी संख्या में आए थे और पठानों की भाषा पश्तो थी, लेकिन पश्तो के शब्द भी आप उर्दू में देख लीजिए तो बहुत कम मिलते हैं, नहीं के बराबर शब्द मिलते हैं। तुर्की के तो फिर भी मिल जाएंगे, तोप वगैरह जैसे शब्द आपको मिल जाएंगे, लेकिन पश्तो और तुर्की बड़ी भाषा नहीं बनती हैं, वो हिंदी में उस तरह से नहीं जुड़ती हैं जिस तरह के अरबी और फारसी के शब्द हमारे हिंदी में आते हैं। तो इसके पीछे कुछ खास कारण रहा और उन कारणों पर अगर आप उसके भीतर हम जाएं तो पता चलेगा कि ये कारण सांस्कृतिक थे। यानी कई बार भाषाएं इसलिए प्रभावी हो जाती हैं कि वो भाषा समृद्ध भाषा है, उसके पास ढेर सारे ऐसे शब्द हैं या उसकी कलाएं, उसका साहित्य इतने उन्नत कोटि का है कि उसकी शब्दावली आपके पास आ जाती है। अगर इसके साथ ही साथ ये भी आप ध्यान रखिए कि संस्कृति और सत्ता में, खासतौर से भाषा की सत्ता में, जो सांस्कृतिक रूप से समृद्ध होते हैं उनकी भूमिका बड़ी हो जाती है। लेकिन इसी के साथ इस बात को भी आप याद रखिए कि सिर्फ सत्ता के कारण कहीं की भाषा नहीं बदल सकती। सत्ता से भी ज़्यादा बड़ी भूमिका लोगों की होती है, लोग की होती है। जो जनता है, आप कह सकते हैं कि उनकी भूमिका बड़ी होती है। और जिस समय भारत में मुग़ल शासन चल रहा था या आप मुसलमानों का शासन आप कह रहे हैं, तो इस बात को हमें याद रखना चाहिए कि उस दौर में ज़्यादातर जो मुसलमान थे वो भारतीय मुसलमान थे, यानी यहीं के लोग इस्लाम ग्रहण कर लिए थे। अब किन कारणों से किए थे उनमें हम जाएंगे तो ज़्यादा विस्तृत हो जाएगा, लेकिन उनके बाप दादा इसी मिट्टी से जुड़े हुए लोग थे। तो उनके लिए तुर्की या पश्तो की बजाय अरबी और फारसी के शब्दों से लिया हुआ और भारतीय क्रियाओं से जुड़ा हुआ जो हिंदी की क्रियाएं हैं, इस तरह के शब्द उनको ज़्यादा करीब नज़र आते थे। इसके अलावा एक तर्क और है जिसकी चर्चा रामविलास शर्मा भी करते हैं कि अगर उर्दू का विकास मुसलमानों के कारण होना होता तो उर्दू को वहाँ विकसित होना चाहिए था जहाँ मुसलमान बहुसंख्यक थे, यानी जैसे सिंध में, जैसे कश्मीर में, जैसे पश्चिमी पंजाब में, जैसे पूर्वी बंगाल में जो अब बांग्लादेश कहलाता है, तो वहाँ पर उर्दू का विकास होना चाहिए था। लेकिन उर्दू का विकास कायदे से होता है उन क्षेत्रों में जहाँ पर मुसलमान अल्पसंख्यक थे, यानी दिल्ली, आगरा और लखनऊ का जो इलाका है वहाँ पर उर्दू क्यों विकसित होती है, या उस समय की हिंदी क्यों विकसित होती है, या दक्कनी क्यों विकसित होती है। दरअसल उर्दू शब्द इतना प्रचलित हो गया है कि मैं कहाँ उर्दू का प्रयोग करूँ, कहाँ हिंदी बोलूँ, कहाँ उसको दक्कनी बोलूँ, अपने आप में ये एक समस्यामूलक शब्द है। इसी के साथ एक बहुत बड़े सच्चाई ये है कि जब तक मुग़लों का शासन रहा, तुर्कों का शासन रहा, तब तक इस देश की ज़बान हिंदी रहती है और इस देश के शायरों की भाषा में, कवियों की भाषा में अरबी फारसी के शब्द कम आते हैं और वे शब्द आते हैं जो बहुत प्रचलित शब्द हैं। लेकिन जब मुसलमानों का शासन नहीं रहा तब सबसे ज़्यादा अरबी फारसी के शब्द आते हैं, जिसको रामविलास शर्मा कहते हैं कि उर्दू में जितने अरबी शब्द अंग्रेजी राज में आए
उतने मुसलमानों के राज में नहीं आए। उर्दू अलग ज़बान है, धर्म के आधार पर भी कौमों की भाषाएं अलग होती हैं या धर्म से भाषा का रिश्ता जुड़ता है, ये सारी बातें अंग्रेजी राज में प्रसारित की गईं। उस समय इनका प्रचार किया गया, न कि मुसलमानों के शासनकाल में। एक प्रयास मैं और भी सोच रहा था कि करूँगा, हालांकि मैं कितना कर पाऊँगा नहीं जानता, कि आप में से अगर कुछ लोग इच्छुक होंगे तो मैं कुछ पुस्तकें आपको दिखाता जा सकता हूँ। जैसे अभी जो मैंने उदाहरण दिया, ये रामविलास शर्मा की भारतेंदु हरिश्चंद्र और हिंदी नवजागरण की समस्याएं किताब से थी। इसी तरह अगर मैं दिखाना चाहूँ तो एक किताब है अमृत राय की लिखी हुई अ हाउस डिवाइडेड। ये किताब बहुत कम मिलती है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण किताब है, और इस किताब से भी मैंने कुछ सामग्री ली थी। इसके अलावे उर्दू का आरंभिक युग, ये शमसुर रहमान फारूकी साहब के, अब ये उल्टी तस्वीरें इसमें आएंगी क्योंकि कैमरा उल्टा है तो मैं इनको छोड़ देता हूँ। लेकिन जिन लगभग 100-125 किताबों का मैंने लाभ उठाया है विगत कुछ वर्षों में, उन किताबों की सूचनाएं मैं दे सकता हूं और बता दूंगा। और फिर से मैं इस बात को दोहरा दूं कि मेरी बातों को आप किसी विद्वान के तरह नहीं, एक छात्र की बातों की तरह लीजिएगा। और मैं अभी देख पा रहा हूं कि यहाँ प्रिय संजीव दुबे जी से लेके अमरेंद्र वधिया तक और भारतेंदु मिश्र जी से लेके ढेर सारे मेरे बहुत ही करीबी साथी और ऐसे साथी जिनसे मैं ऊर्जा ग्रहण करता रहता हूँ यहाँ मौजूद हैं। तो आप सभी का मैं पुनः स्वागत करता हूँ। खैर, मैं मूल मुद्दे पर ही रहूँगा, और इस बात की चर्चा इसलिए भी कि लगभग 45 मिनट हो गए हैं और अभी हम हिंदी उर्दू के उस चरण तक भी नहीं पहुँचे हैं जहाँ पर अमीर खुसरो आते हैं। तो मैं बात ये कर रहा था कि मुसलमानों ने उर्दू बनाई, ये एक भ्रम है, और इस भ्रम को बाकायदा इन्होंने, अंग्रेज़ों ने हमारे मन में बिठाया था, और ये भ्रम बहुत बाद में बिठाया गया। यानी ये मुश्किल से 1850 के बाद का जो दौर शुरू हुआ और न्यायालय की भाषा, कोर्ट की भाषा और दूसरी चीज़ें शुरू हुई, उसके बाद की बात है। अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं वो 13वीं, 14वीं, 15वीं सदी की बात कर रहे हैं, तो हम उसकी चर्चा करें। और मुसलमानों के शब्द निर्माण और हिंदी और उर्दू की चीज़ों के बजाय हम इस बात को जानें कि कोई भी शब्द क्यों स्वीकृत होता है और कुछ शब्द क्यों नहीं आ पाते हैं। दरअसल भाषा में जिन शब्दों का हम आगमन मानते हैं, वे शब्द सिर्फ इसलिए नहीं आ जाते कि राजा साहब उसका प्रयोग कर रहे हैं या नवाब साहब कर रहे हैं या कोई सत्ता में बैठा व्यक्ति कर रहा है। शब्द बहुत बड़े बड़े पत्थर के रोड़ों की तरह होते हैं। जैसे कोई चट्टान जहाँ से नदी शुरू हो रही है वहाँ पर गिरी, और वो चट्टान लुढ़कते लुढ़कते नीचे जाती है और नदी उसको खींच कर ले जाती है, वो नदी उसको घिसती है, लुढ़काती है। ठीक इसी तरह आम जनता भी शब्दों को प्रयोग के द्वारा उसको घिसती है, उसके खुरदरेपन को कम करती है, उसके रोड़ों की बजाय उसको एक चिकनाई देती है, उसको एक चमक देती है। और जब सैकड़ों वर्षों तक या एक लंबे प्रयोग के बाद वे शब्द में चमक आ जाती है, वो व्यवहार में आ जाते हैं, कई सारे लोगों के लिए वो परिचित हो जाते हैं, तब वो शब्द प्रयोग में आने लगते हैं और लगता है कि नहीं, ये हमारा ही शब्द है। अब वो शब्द फारसी से आया कि अरबी से आया कि पश्तो से आया कि संस्कृत से आया, ये बातें बेमानी हो जाती हैं, और उनकी बजाय उस शब्द किस अर्थ को व्यंजित कर रहा है, वो कितना अपना लग रहा है, यह बात महत्वपूर्ण हो जाती है। अगर मैं उदाहरण के लिए ऐसे कुछ शब्दों का जिक्र करूं, जिसको ढेर सारे विद्वानों ने इस ऐसे शब्दों की एक सूची बाकायदा बनाई है, फिराक गोरखपुरी ने बनाई है। उर्दू के इतिहास की अगर बात करें तो एहतशाम हुसैन से लेके मोहम्मद हुसैन आज़ाद, जो पहला इतिहास लिखे थे, आब हयात नाम से उर्दू का इतिहास लिखे थे, तो उन किताबों से हिंदी के विद्यार्थियों को ज़रूर जुड़ना चाहिए। मेरी ये राय है कि अगर आप हिंदी ढंग से जानना चाहते हैं तो थोड़ी उर्दू पढ़नी पड़ेगी, और उर्दू वाले लोग अगर उर्दू को ढंग से जानना चाहते हैं तो उन्हें हिंदी से जुड़ना पड़ेगा। अब जैसे मैं कुछ शब्दों को गिना करके आगे बात करूंगा कि इनका प्रयोग करते समय हमें एहसास भी नहीं होता कि ये हमारी भाषा के शब्द नहीं हैं। जैसे
आदमी है, औरत है, बच्चा, मर्द, ज़मीन, हवा, आसमान, गरम, सर्द, दुश्मनी, दोस्ती, दौलत, माल, मकान, दुकान, तूफान, दरवाज़ा, ज़िंदगी, मौत, सवाल जवाब, मदहोश, बेहोश, चालाक, सुस्त, तेज, मोहल्ला, किस्सा, गुस्सा, खुशी, हिसाब किताब, बीमार, दवा वगैरह वगैरह, खून, चेहरा, दिल, दिमाग, खबर, गुलाम, आज़ाद, रंगीन, नमक, नज़र, चिराग, तकिया, पर्दा, दूर, खतरा, बुखार, हलवा, कागज़, मालिक, महल वगैरह वगैरह। आप ऐसे ढेर सारे शब्दों का नाम ले सकते हैं जिनके बिना हमारा काम नहीं चल सकता। जैसे अमरूद को अब क्या कहेंगे आप? अमरूद के लिए हमारे पास कौन सा शब्द होगा? या अनार को क्या कहेंगे? जानवर को क्या कहेंगे? मखमल, कालीन, देहात, खाना, तनख्वाह, ऐसे ढेर सारे शब्द हैं। और इन शब्दों को लेकर हम लोग कभी बहस नहीं करते कि ये शब्द हमारे हैं या किसी और के हैं, इसलिए कि ये शब्द घिस गए हैं और स्वीकृत हो गए हैं, और ये स्वीकृत आम जनता के कारण हुए हैं। इसी तरह से एक और मुद्दा जिसकी चर्चा वैसे तो मैं बाद में करना चाह रहा था, लेकिन शुरू में करना थोड़ा ज़रूरी है। इस पर एक किताब भी लिखी थी, क्रिस्टोफर किंग की किताब है, वन लैंग्वेज टू स्क्रिप्ट नाम से, कि जब भी हिंदी उर्दू की बात होती है तो उसमें बार बार लिपि का सवाल उठाया जाता है, और ये कहा जाता है कि दरअसल ये दो भाषाएं नहीं हैं, भाषा एक ही है, लिपियां दो हैं। मुझे मेरी व्यक्तिगत राय है कि लिपि से बहुत ज़्यादा भाषा पर फर्क नहीं पड़ता है। कुछ दुनिया में ऐसी कई भाषाएं हैं जो कई लिपियों में लिखी जाती हैं। खुद हिंदी आज की जो हमारी युवा पीढ़ी है वो रोमन लिपि में लिख रही है, और हमारी जो पुरानी पीढ़ी थी वो फारसी लिपि में लिखती थी। भारतेंदु युग तक और उसके बाद तक के ज़्यादातर जो रचनाकार थे वो सभी के सभी फारसी लिपि जानते थे। भारत में ही संताली भाषा है जो 5-6 लिपियों में लिखी जाती है। मतलब जिस इलाके में होती है, अगर वो बंगाल के साइड की संताली है तो बांग्ला लिपि होगी, उड़िया की है तो उड़िया लिपि हो जाएगी। खुद वो हिंदी देवनागरी लिपि में भी लिखी जाती है, रोमन में लिखी जाती है, और वहीं के एक विद्वान ने ओल्चिकी लिपि का नाम दिया था और एक नई लिपि बनाई थी 1930 के आसपास। तो 5 लिपियों में वो भाषा काम कर रही है। हमारी हिंदी और उर्दू के साथ ये कहना कि सिर्फ फारसी लिपि के कारण वो भाषा अलग हो जाती है, तो आपकी जानकारी में होगा ये बात कि ज़्यादातर जो सूफी कवि हैं, चाहे वो जायसी रहे हों, कुतुबन रहे हों, मंझन रहे हों, इन लोगों का पूरा ग्रंथ तो फारसी लिपि में ही लिखा गया था। और फारसी लिपि सूफी कवियों का ही केवल ग्रंथ नहीं है, बल्कि कबीर की ग्रंथावली का जो कई रूप मिलते हैं, खुद अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में भी उसकी एक प्रति रखी गई है, वो फारसी लिपि में है। और पंजाब और पश्चिमी भारत के ज़्यादातर लोग बाकायदा, वो हिंदू हैं कि मुसलमान, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, वो ज़्यादातर लोग फारसी लिपि का प्रयोग करते थे। मुझे बल्कि याद आ रहा है कि एक बार मैं गुरदासपुर जा रहा था पंजाब, ये करीब काफ़ी पुरानी घटना हो गई। तो बगल में एक सज्जन बैठे थे और उन्होंने कहा कि आप क्या करते हो? मैंने कहा थोड़ा बहुत पढ़ता लिखता हूँ। तो उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया इस तरह से कि ये बताइए क्या लिखा है। अच्छा, वो जिस तरह का धोती कुर्ता और टीका वगैरह लगाए बैठे थे, तो बहुत देर तक मैं नाम को लेके भ्रम में रहा, क्योंकि वो फारसी लिपि में लिखा था, और मैंने मिला जुला करके बहुत संकोच के साथ पढ़ा कि ये तो किशन लाल जैसा लिखा लग रहा है। वो बेचारे बहुत ही खुश हुए और मुझे बधाई दी कि आपने एकदम सही पढ़ा, मेरा नाम किशन लाल ही है और मैं लाहौर का रहने वाला हूँ। इस तरह की बातें हैं। तो लिपि और भाषा का मामला, लिपि निश्चित रूप से एक माध्यम है, और उस माध्यम से आप अपरिचित हैं तो आपके लिए वो किताबें उपयोगी नहीं रह जाती हैं। लेकिन बात में कितना फ़र्क पड़ता है। अगर मैं एक शेर के उदाहरण से बात करूं कि कोई व्यक्ति फारसी लिपि में पढ़ के ये कह दे कि न था कुछ तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने, न होता मैं तो क्या होता। तो ये शब्द कहाँ से आ रहे हैं और इन शब्दों से उस लिपि पर कितना असर पड़ रहा है। और फारसी लिपि की स्थिति यहाँ तक थी कि जब आर्य समाज का आंदोलन चल रहा था दयानंद सरस्वती जी के नेतृत्व में, तो वो लोग तो शुरू में फारसी लिपि के पक्षधर थे, और फारसी लिपि ज़्यादातर आर्य समाजी लोग फारसी लिपि जानते थे।
खुद प्रेमचंद जानते थे और प्रेमचंद आर्य समाज से उनकी निकटता जाहिर है। तो लिपि को लेकर जो मामला है वो बहुत दूर तक नहीं जाता है और वो एक कृत्रिम मामला मेरा मानना है। निश्चित रूप से दोनों लिपियों में अंतर है, एक दाएं से बाएं लिखी जाती है, एक में बहुत सारी चीज़ें आपको समझ करके पढ़ना पड़ता है, लेकिन आज की तारीख में तो वो सारी चीज़ें देवनागरी लिपि में मौजूद हैं, गालिब से लेके मीर तक के दीवान मौजूद हैं और कहीं वो समस्या पैदा नहीं करते। तो लिपि का सवाल, इस पर हम लोग थोड़ी सी चर्चा बाद में भी करेंगे, लेकिन उसके बजाय मैं थोड़ा विषयांतरित ना हो जाऊं, इसलिए अपने मूल मुद्दे पर आता हूं और हिंदी के पहले कवि को आपके सामने चर्चा करना चाहूँगा। वो इसलिए महत्वपूर्ण है कि हिंदी का पहला कवि उर्दू का भी पहला कवि है, या कह लीजिए उर्दू का पहला कवि हिंदी का पहला कवि है, बल्कि ज़्यादा अच्छा हो कि ये कह दीजिए कि दोनों का पहला कवि एक ही है और उसका नाम है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो से पहले हिंदी के इतिहास में आप रासो कविता के रूप में पृथ्वीराज रासो और विशलदेव रासो, खुमान रासो से लेकर संदेश रासक आदि के से परिचित हैं, लेकिन खड़ी बोली हिंदी की जैसे ही बात आती है या आधुनिक हिंदी की बात आती है तो सबसे पहले हम जिस एक व्यक्ति के नाम पर सहमति जताते हैं उनका नाम है अमीर खुसरो। और अमीर खुसरो की हिंदी के कुछ नमूने मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। इनको अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि लगभग 700 साल पहले, 800 साल पहले, यानी 1253 से 1325 के बीच अमीर खुसरो का टाइम माना जाता है। एटा के रहने वाले थे, दिल्ली में ज़्यादातर समय रहे और उनकी भाषा, इसको आप लोगों ने गीत के रूप में भी सुना होगा, काहे को ब्याहे विदेश अरे लखिया बाबुल मोरे, काहे को ब्याहे विदेश अरे लखिया बाबुल मोरे, भैया को दीनो बाबुल महले दो महले, भैया को दियो बाबुल महले दो महले, हमको दियो परदेश काहे को ब्याहे विदेश। आगे की पंक्तियां देखिए कि हम तो बाबुल तोरे खूंटे की गैया, हम तो बाबुल तोरे खूंटे की गैया, जित हाके हक जई हैं, हम तो बाबुल तोरे बेल की कलियां, घर घर मांगे जई हैं, हम तो हैं बाबुल तोरे पिंजरे की चिड़िया, हम तो हैं बाबुल तोरे पिंजरे की चिड़िया, भोर भये उड़ जई हैं, अरे लखिया बाबुल मोरे, काहे को ब्याहे विदेश, अरे लखिया बाबुल मोरे। मैं जब इस खुसरो की पंक्तियों का पाठ कर रहा हूँ तो मैं आप लोगों से चाहूँगा कि इसकी शब्दावली और इसके बिंबों की तरफ भी ध्यान दीजिए। हम लोग आगे बिंब प्रतीकों की चर्चा करेंगे कि बिंब किस प्रकार फारसी और अरब के गुलो बुलबुल और वहाँ के जो गुलाब थे और भारतीय जो परंपरागत प्रतीक थे वो कैसे दोनों भाषाओं के भेद का कारण बनते हैं, वो दूसरे चरण पर हम इस पर बात करेंगे। मैं एक गीत और आप लोगों के सामने रख रहा हूँ, ये भी अमीर खुसरो का गीत है और बहुत प्रचलित गीत, आप सभी लोग जानते होंगे। छाप तिलक सब लीनी रे, छाप तिलक सब छीनी रे, मुझसे नैना मिलाई के, छाप तिलक सब छीनी रे, मुझसे नैना मिलाई के, प्रेम भटी का मदवा पिलाई के, मतवाली कर दीनी रे, मुझसे नैना मिलाई के। आगे है गोरी गोरी बैया हरी हरी चूड़ियाँ, गोरी गोरी बैया हरी हरी चूड़ियाँ, बैया पकड़ धर लीन्ही रे, मुझसे नैना मिलाई के, अब बल बल जाऊं मैं तोरे रंग रेजवा, रंगरेज कबीर के यहाँ भी बहुत आता है, तो बल बली जाऊं मैं तोरे रंग रेजवा, अपनी सी रंग दीन्ही रे, मुझसे नैना मिलाई के, खुसरो निजाम के बल बली जई हैं, मोहे सुहागिन की नी रे, मुझसे नैना मिलाई के। दोस्तों, अमीर खुसरो की ये भाषा देखिए, और ये भाषा सिर्फ इन्हीं दो गीतों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके और भी तमाम रूप आपको मिल जाएंगे। वो जो अब बहुत प्रचलित गीत है, बहुत कठिन है डगरपन घट के, झटपट भर लाओ जमुना से मटकी, और कैसे मैं भर लाऊं जमुना से मटकी,
पनिया भरन को जो मैं गई थी, दौड़ झपट मोरी मटकी पटकी, बहुत कठिन है डगर पनघट की। इस तरह की तमाम पंक्तियाँ आपको अमीर खुसरो के यहाँ मिल जाती हैं। मेरा सवाल दूसरा है। मेरा सवाल ये है कि अगर अमीर खुसरो हिंदी के पहले कवि हैं तो इस खड़ी बोली हिंदी के दूसरे कवि कौन हैं? और अगर हिंदी सचमुच में 1255 या 1280 में प्रचलित थी, 1300 ईस्वी में हिंदी भारत की बहुत प्रमुख भाषा के रूप में स्थापित हो चुकी थी, तो अमीर खुसरो के बाद अगला कवि कौन सा आता है जो इसी तरह की हिंदी में अपनी बात कर रहा है? और मेरी जो जानकारी है हिंदी की, हिंदी इतिहास के आधार पर बनी जानकारी, वो अगला कवि लगभग 550 साल के बाद आता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के रूप में, भारतेंदु युग में आता है। तो एक कवि आपका आ रहा है अमीर खुसरो के रूप में 1300 ईस्वी में, और दूसरा कवि आ रहा है 1870 में जाकर भारतेंदु युग के कवि में, जो वैसी भाषा का प्रयोग कर रहा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या सचमुच कोई भाषा अपने दो कवियों के बीच में दूसरे कवि के लिए 600 साल का इंतजार करती है? यानी एक भाषा क्या इतने देर तक खड़ी होकर इंतजार करती रहती है कि नहीं, मैं अपने पूरे स्वरूप को इसी रूप में सुरक्षित रखूंगी क्योंकि 600 वर्ष बाद एक और ऐसा ही कवि आने वाला है? ये किसी भी भाषा के जानकार से आप बात करेंगे तो ये भाषा के प्रकृति के खिलाफ है। ये भाषा के प्रकृति ही नहीं है। वो 600 साल तो छोड़ दीजिए, 60 साल और 100 साल में भी बहुत तेज़ी से बदल जाती है। और 600 वर्षों तक ये भाषा अगर बची रह जाती है तो इसके दूसरे कारण हैं। इसका एक कारण तो ये है कि हम लोगों ने इतिहास का एक बहुत बड़े हिस्से को छोड़ दिया है। यानी अमीर खुसरो और भारतेंदु युग के आधुनिक काल को जोड़ने वाला कनेक्टिंग लिंक मिसिंग है। इसके साथ ही उस दौर में जो कवि हुए उनको हम लोगों ने सम्मान नहीं दिया या उनको अपने इतिहास में जगह नहीं दी। या तो ये सच्चाई है, अब किस कारण से जगह नहीं दी, हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास उनके बारे में क्यों मौन है, इसकी चर्चा हम नहीं करेंगे। या फिर ये मानिए कि खुसरो की ये जो कविताएं आप पढ़ रहे हैं ये अमीर खुसरो की नहीं है, बल्कि उनके बहुत बाद में ऐसी कविताएं किसी ने अमीर खुसरो के नाम पर लिख दी। मेरा मानना है कि अमीर खुसरो की चीज़ें इतनी प्रामाणिक हैं कि आप उससे इनकार नहीं कर सकते। लेकिन दूसरा पहलू ये है कि उसी दौर में ढेर सारे कवि लगभग ऐसी ही कविताएं लिख रहे थे, और ऐसे कवियों में से एक कवि का नाम मैं लेना चाहूँगा जिनका नाम है वली दक्कनी। और वली दक्कनी जिनका समय 1648 से 1744 तक जाता है। कुछ विद्वानों के अनुसार 1704 में ही उनके देहांत हो गया और कुल 40 साल की उम्र मिली थी, लेकिन ज़्यादातर लोग इस बात पर सहमत है कि वो 1744 तक थे। वली दक्कनी की हम बात करें, उसके साथ ही हमें थोड़ा सा बहमनी राज्य के बारे में भी चर्चा करनी चाहिए, जो संस्कृति और कलाओं का बहुत बड़ा पोषक था। और अगर आप दक्कनी की बात करें और हिंदवी की बात करें तो बहमनी राज्य की बात करनी पड़ती है। बहमनी राज्य दक्षिण भारत में जो साहित्य रचा गया उसके लिए प्रेरणा का काम करता है, और बहमनी शासन 1348 से लेकर 1526 तक लगभग चलता है, क्योंकि 1526 के बाद मुगल शासन शुरू हो जाता है। और इसके बारे में तमाम विद्वानों ने अपने मत रखे हैं। फिराक गोरखपुरी ने बड़ी अच्छी बात लिखी है। उन्होंने कहा कि जिस समय उर्दू, ध्यान रहे कि उस समय उर्दू दूर दूर तक कहीं नहीं थी, उर्दू शब्द भी नहीं था, तो आज की तारीख में आज के हिसाब से उर्दू, उस समय के हिसाब से हिंदी। तो जिस समय उर्दू भारत में बाजारी बोली से अधिक महत्व न रखती थी, उस समय दक्षिण में वह सांस्कृतिक माध्यम के रूप में स्थापित हो गई थी। दक्षिण में उर्दू के महत्व प्राप्त करने का एक और राजनीतिक कारण रहा है कि जिस समय उत्तर भारत में मुसलमान विजेता की हैसियत से सारा राजकाज अपने ही हाथों में लिए हुए थे, उसी समय से दक्षिण में तत्कालीन आवश्यकताओं के अनुसार मुसलमान शासकों ने हिंदुओं का अधिक से अधिक सहयोग प्राप्त करने की कोशिश की।
और उसमें वे सफल भी रहे। वो कोशिश इस रूप में भी किए कि दक्षिण के राज्यों में महत्वपूर्ण पदों पर अच्छी खासी संख्या में हिंदू और ख़ास तौर से ब्राह्मण थे। कई लोगों का मानना है कि बहमनी राज्य का नामकरण भी गंगू ब्राह्मण के नाम पर हुआ था। बाभन से, ब्राह्मण से बहमनी शब्द बनता है। हालांकि ये 2-3 विद्वानों ने इसमें समर्थन दिया है कि ब्राह्मण से बहमनी हुआ है, लेकिन कुछ लोगों ने इसका इनकार भी किया है। दक्षिण के मुसलमान बादशाहों का अपने पड़ोसी हिंदू राज्यों से अधिक मेलजोल रहा है उत्तर भारत की तुलना में। इसके कारण दक्षिण के सुल्तानों ने हिंदी को, जो उस समय हिंदी उर्दू दोनों थी, उसको अधिक से अधिक महत्व देना शुरू किया और उसमें रचना को वरीयता भी थी। और उस दौर की हिंदी कैसी हिंदी थी, इसका एक शानदार उदाहरण मैं आपको वली दक्कनी के एक पद से देता हूँ। और वली दक्कनी का जो समय है वो है 1648, लेकिन वली दक्कनी से पहले एक और कवि का जिक्र करना यहाँ पर उचित होगा, और उस कवि से आप लोग परिचित हैं। उनका नाम है कबीर। कबीर, अब आप कबीर को हिंदू मानेंगे, मुसलमान मानेंगे, जो भी माने, लेकिन ये एक सच्चाई है कि उस दौर के जिस कवि में सबसे ज़्यादा हिंदी नज़र आती है उसका नाम है कबीर। और कबीर का वो चर्चित गज़ल कह लीजिए, हमन है इश्क मस्ताना हमन को होशियारी क्या, रहें आज़ाद या जग से हमन दुनिया से यारी क्या। कबीर के ये जो पद हैं, या ये जो, इसको आप गज़ल कह लीजिए, ये उस परंपरा से जुड़ रहा है जिसको आप चाहें तो वली दक्कनी से जोड़ सकते हैं और जिसे चाहें तो आप अमीर खुसरो से जोड़ सकते हैं। और ये पूरी गज़ल में आपको सुना देता हूँ, इसकी शब्दावली को ध्यान से देखिएगा। और अगर हम चाहें तो 1300 ईस्वी से 1850 के बीच की जो श्रृंखलाएं टूटी हुई हैं, उसमें ऐसे पदों के द्वारा उन श्रृंखलाओं को जोड़ सकते हैं। यानी अमीर खुसरो और भारतेंदु के बीच में अगर जिन कवियों को रखना हो तो वली दक्कनी से लेके ऐसे और कवियों का मैं जिक्र करूंगा। मैं अभी कबीर का वो दोहा गज़ल सुना रहा हूँ।